शुरू करता हूँ खुदावंद के नाम से जो बड़ा रहीम व करीम है। आज फ्राइडे है और 12 तारीख है, 12 अप्रैल है। और आज सुबह सुबह मुझे बहुत सारे फ़ोन जो हैं मुख्तलिफ जगह से आए, इवन अमेरिका से भी आए और मुझे पूछने लगे कि जी सलीम कॉलोनी का क्या हुआ है। तो मैं उसी वक्त तकरीबन अभी इस वक्त जब अपना इस वक्त भर रहा हूँ तकरीबन 10 बज गए हैं, लेकिन मैं तकरीबन 3 घंटे पहले यानी 7 बजे सुबह मैंने यानी सलीम कॉलोनी में रब्ता किया। मैंने वहाँ पर पादरी नदीम साहब उनसे रब्ता किया, आसफ साहब हैं उनसे रब्ता किया और मुख्तलिफ यानी वहाँ मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब से सुबह रब्ता किया। फिर मैंने वहाँ पर अमन कमेटी के जो चेयरमैन हैं मौलाना यूसुफ साहब उनसे रब्ता किया। तो मुझे मेरी जो इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली है कि वहाँ डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी ये कहा कि हालात बिल्कुल कंट्रोल में है, कोई ऐसी बात नहीं है। असल ये हुआ वाक़या ये है कि वहाँ पर एक पादरी साहब हैं, पादरी आसफ साहब, उनके एक दामाद हैं जिन्होंने भाई साहब को ब्लैकमेल करने के लिए अपनी वो झगड़ा उनकी बेटी से झगड़ा हुआ था, उस झगड़े को उन्होंने तूल देने के लिए, उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए भाई साहब को उन्होंने भाई साहब के नाम पर इस किस्म की कुछ चीज़ें वायरल कर दी कि जिसमें इंतशार पैदा हो सके मुल्क में ना, तो ख़ास तौर पर गुजराने में। खैर यानी इन वाक़यात को फौरी तौर पर भाई साहब जो है रात को 1 बजे पेश हो गए अपना पुलिस स्टेशन, और वो जो दामाद था वो अरेस्ट हो चुका हुआ है, उसने एक वालिद जुर्म कर लिया हुआ है कि ये सारा कुछ मैंने किया है। लेकिन असल बात ये है कि ये वाक़यात ऐसे वाक़यात फौरी रूनुमा होते हैं, फौरी तौर पर यानी हालात ख़राब ये वो, यानी क्यों हम इस यानी फिक्र में लग जाते हैं। सारी कौम एक ही दम में, एक ही दफ़ा में, अमेरिका कनाडा इधर उधर एकदम, क्योंकि आजकल दुनिया एक ग्लोबल दुनिया है। छोटा सा यानी मतलब है कि नेट की वजह से पूरी दुनिया बहुत छोटी हो गई है। मैं समझता हूँ इसके लिए जो सबसे मेन जो काम है वो हमारी हुकूमतों ने करना है। अब हुकूमत तो मैं भी खुद भी हुकूमत हूँ, अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द मिलत के मुकद्दर का सितारा। असल बात यह है कि यहाँ पर हमने नेशनलिज्म को प्रमोट ही नहीं किया। हमने जहाँ जात पात नस्ल रंग मजहब और यानी हमने फिरके वारियत में हमने आपस में बट गए हैं। चर्चेस के थ्रू भी हम बटे हुए हैं, यानी मसाजिद के थ्रू भी हम बटे हुए हैं, यानी रंग नस्ल के लिहाज से भी बटे हुए हैं, जात पात से भी बटे हुए हैं, फिर हम यानी शिया सुन्नी वहाबी से भी, यानी बहुत सारे हम हमारे अंदर। लेकिन नेशनलिज्म जो है दुनिया में जो भी कौमें होती हैं, मुल्क होते हैं, वो नेशनलिज्म पर चलते हैं। फलस्तीन जो है वो भी नेशनलिज्म पर है, जॉर्ज हवाश क्रिश्चियन है, यानी वो लेकिन नेशनलिज्म की बात है। अमेरिका कनाडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सर, हमें सबसे पहले हुकूमतें जो हैं वो नेशनलिज्म को प्रमोट करें। हमारे पाकिस्तान में नेशनलिज्म नहीं है। आप मेहरबानी करके हुकूमतों को किस तरह समझाया जाए, यानी मतलब कि क्या चीफ ऑफ आर्मी को नहीं पर यानी मैसेज जाते, क्या यानी आज सदर पाकिस्तान को मैसेज नहीं जाएंगे, क्या यानी वजीर आजम को मैसेज नहीं जाएगा, यानी क्या यानी अगर वो कहते जी हमें मैसेज नहीं आ रहे, तो आप एक मिनिस्ट्री जो है वो सिर्फ जो मॉनिटर करे, जो सोशल मीडिया को मॉनिटर करे। मैं बार बार कह चुका हूं कि जो फुटपाथिया मिनिस्टर होना बड़ा जरूरी है, एक मिनिस्टर बनाए जो सोशल मीडिया को यानी वॉच करे, सारा दिन वो सोशल मीडिया के सारे जो चीजें वायरल हो रही है उन पर गौर और फिक्र करे, और फुटपाथ का वजीर हो, वो फुटपाथ में जहां पर प्रोटेस्ट होते हैं प्रेस क्लबों में, वहां पर हम जाके बैठे। अगर आपने ये मुल्क को कंट्रोल ना किया, जो हवा बन रही है आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। मेरी 75-76 साल मेरा उम्र है, 48 साल मेरा तजर्बा है, मैं सबको जानता हूं। मैं सदर पाकिस्तान की भी जानता हूं, उसकी सारी यानी एफर्ट्स को भी जानता हूं, उसकी सारी क्वालिटीज को भी जानता। मैं मियां शहबाज शरीफ जो प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर उनकी क्वालिटीज को भी मैं जानता हूं, सबकी क्वालिटीज को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि मैं पाकिस्तान से, पूरे पाकिस्तान से 33,000 पोलिंग स्टेशनों से इंतखाब जीत के आया। सिंध से टॉप किया, पंजाब से टॉप किया, बलूचिस्तान से टॉप किया, सरहद से टॉप किया, वफाक से टॉप किया। और मैं इंडिपेंडेंट हूँ, 48 साल से मैं इंडिपेंडेंट। मैं चीफ ऑफ आर्मी से कहता हूँ कि इस कौम को कुछ जो तजर्बाकार लोग हैं उनसे कुछ राय लें
मेरे जैसा बंदा जो खुलूस दिल से, एक जमीन नहीं, करप्शन नहीं, प्लॉट नहीं, कर्जा नहीं, लूट मार नहीं, असल लहसन नहीं, शराब पर नहीं, और वो पाकिस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे हैं। ये जो वाकयात हैं, इन वाकयात के रोकथाम के लिए मेरे पास बहुत इकदामात हैं, लेकिन कोई मुझसे मशवरा करने के लिए, क्या चीफ ऑफ आर्मी मशवरा करने के लिए तैयार है? क्या मतलब है कि यानी सदर पाकिस्तान जो मेरे घर पर वोट लेने के लिए मेरे घर के बाहर यानी घंटा खड़ा हो सकता है, गाड़ी में बैठ सकता है? ये सदर पाकिस्तान जो है, ये इसके जो मोहतरमा बेनज़ीर जो भी सेनेट का चेयरमैन है, यूसुफ गलती 4.5 घंटे मेरे घर के बाहर बेनज़ीर साहब ने कहा कि वहां खड़े रहो, वो वहां गाड़ी में बैठा रहा। ये सारे मैंने देखे भाले हुए हैं। इनके पास वो एक्सपीरियंस है, लेकिन इनके पास वो विजन नहीं है जो मेरे पास है। मैं खुदा के फजलो करम से मैं फिर भी कहता हूं कि मेरा दादा मेरा पास्टर था, उस वक्त पास्टर था जो 1930 में, उस वक्त मेरे दादा ये टाई पहना करते थे, गुल्ला पहना करते थे। मेरे वालिद गार्डन कॉलेज से 1940 में एफएससी करने के बाद केमिकल कंपनी, जब मैं पैदा होता हमारी फैक्ट्री थी ईगल केमिकल कंपनी कोल्डा पर। ये मैं सारी बातें इसलिए कहता हूं कि बैकग्राउंड देखा करें। जब तक लीडरों की बैकग्राउंड का नहीं पता होगा, ये कौमें कभी डेवलप नहीं हो सकती। आप एक दिमाग जब लेते हैं ज्वाई, उसके लिए 2-2 साल यानी दिमाग को वॉच करते हैं। लीडर लेने से पहले आप कुछ नहीं बात करते। नेशनलिज्म को प्रमोट करना होगा, नेशनलिज्म को प्रमोट करें। नेशनलिज्म यहाँ पर अमेरिकन सेंटर है, ब्रिटिश सेंटर है, लेकिन बदनसीबी ये है कि यहाँ पर